So hello everyone in the Ansakari again, and we are meeting with the same concept of permutation and combination, but with different set of questions. So आइए देखते हैं पहला question. Example 12. ये कह रहा है कि how many words with or without meaning can be formed from the letters of the word equation using each letter exactly once. तो अगर हम इक्वेशन वर्ड को देखें तो यहाँ पर अराउंड 8 हमारे पास जो है अल्फाबेट्स हैं। हमें एक लेटर को एक बार ही यूज करना है, और पहली कंडीशन बोल रहा है कि सारे के सारे लेटर्स को अगर एक बार में ले लें तो क्या बनेगा। तो इसमें तो हम 8 फैक्टोरियल लगा सकते हैं, क्योंकि रिपीट वाली बात भी नहीं है। तो 8 × 7 × 6 × 5 इस तरीके से बिगिनिंग विद ई। तो आई थिंक हम जो है इस तरीके से कर सकते हैं कि 1 ले सकते हैं, उसके बाद 7 फैक्टोरियल। तो ये मैं पूछना चाहूंगा, ये सही रहेगा? करेक्ट। ये सही रहेगा। क्योंकि ठीक है, 7 बच गए ना, एक तो फिक्स कर दिया, तो इसलिए 7 फैक्टोरियल। ठीक है। थर्ड वाले में अगर मैं बोलूं कि 1 × 6 फैक्टोरियल, तो क्या ये सही रहेगा? यस, 1 × 6 फैक्टोरियल इंटू 1, बिकॉज बिगिनिंग भी डिफाइंड है, एक ही ऑप्शन आ सकता है, और एंड में भी सिर्फ एक ही आ सकता है, विच इज एंड। ठीक है, तो यानी हम 6 फैक्टोरियल बोल सकते हैं इसे। यस। और लास्ट में बोल रहा है कॉन्सोनेंट ऑक्यूपाइंग एंड प्लेसेस। तो आई थिंक इसमें कॉन्सोनेंट्स हैं क्याउ, टी एंड एन। हमारे पास 3 आई थिंक कॉन्सोनेंट्स हैं। तो इन तीनों को अगर हम एंड प्लेस में रखते हैं, तो अगर एंड प्लेस में हम रखें तो ये किस तरीके से बनेगा? मेजर इशू ये है, अगर कोई एक्सप्लेन कर दे तो। मतलब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? एनीवन? कॉन्सोनेंट्स में हो गया ना कि 3 वेज है आपके पास। मतलब आपने किधर से कॉन्सोनेंट सेग्रीगेट कर लिया कि लास्ट प्लेस पे वही आएंगे सारे। हम्म। तो क्यू, टी और एन, तो इसलिए इसके आपके पास हो गई 3 वेज इसकी। मल्टीप्लाई में ठीक है, बाकी का जो रिमेनिंग रह गया, जैसे 8 थे हमारे पास तो 7 फैक्टोरियल। यानी आप बोलना चाह रहे हो कि मतलब ये जो 3 कॉन्सोनेंट्स हमसे हमने निकाले हैं, हम हम्म। इनको एक एलिमेंट मान लेंगे, आप यही कहना हाँ। चाह रहे हो? यस। तो एंड एंड मैं बोल सकता प्लेसेस हूँ। बोला है तो फिर लास्ट के 2 में एंड प्लेसेस। नहीं, स्टार्टिंग में और लास्ट में आप ये कंसोलिडेट कैसे कह रहे हो कि मतलब 2 प्लेसेस? लाइन है। अगर आप लाइन ड्रॉ करते हो तो उसके 2 कोने होते हैं, तो आप ये थोड़ी बता सकते हो ये स्टार्टिंग है या ये एंडिंग पॉइंट है। वो तो हम खुद से एक अज्यूम कर देते हैं ना, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, और होते ठीक तो है उसके दिव्या, 2 अगर एंड। आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि एक मेरा लेफ्ट हैंड है, एक मेरा राइट हैंड है, और मेरे पास हाँ 3 कॉन्सोनेंट है। एक को मैंने हाँ। लेफ्ट में बिठाया, एक को मैंने राइट में बिठाया, तो तीसरे को मैं कहाँ बिठाऊंगा? तो आपके पास 3 ऑप्शन है 2 जगह पे बैठाने के लिए, इसलिए 3 × 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा। फिर 6 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 5 आपके पास वोवल्स है, ए ई आई ओ यू, जो कि दोनों एंड प्लेस में से किसी पे भी नहीं आ सकते, वो मिड में ही आएंगे। तो इस तरह से सोल्व हो गए। सो इन दिस क्वेश्चन एज वी कैन सी, इसमें बोला है कि कॉन्सोनेंट ऑक्यूपाइंग एंड प्लेसेस। सो दिस मीन्स कि जो फर्स्ट और लास्ट प्लेस है उसमें सिर्फ कॉन्सोनेंट्स होनी चाहिए, और यहाँ पे इन 8 में से हमारे पास 3 लेटर्स ऐसे हैं जो कि कॉन्सोनेंट्स हैं। तो पहले वाले में 3 ऑप्शन हो सकते हैं, तीनों में से कोई भी कॉन्सोनेंट आ सकता है। और फिर इसमें बोला है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, क्योंकि बोला है कि एग्जैक्टली वंस एवरी लेटर शुड बी यूज्ड। तो लास्ट वाले में सिर्फ 2 ऑप्शंस बच जाएंगे, और क्योंकि हम 2 लेटर्स को ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो 8 में से 6 लेटर्स ऐसे रह जाएंगे जिनको हमें मिड में अरेंज करना होगा। उसमें से कॉन्सोनेंट हो वो मैटर नहीं करता, वो कुछ भी हो सकता है, इसलिए बीच में 6 फैक्टोरियल आ जाएगा एंड वी विल मल्टीप्लाई दीज 3। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड्स आर अरेंज्ड एज इन डिक्शनरी
फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड रैंडम। तो दिक्कत इस क्वेश्चन में आती है बाद में। उससे पहले क्वेश्चन बड़ी नॉर्मल से सॉल्व किया जा सकता है कि अगर हम रैंडम के अल्फाबेट्स को काउंट करें तो दीज आर 6। तो अगर हम ए से चलते हैं तो तब भी हमारा 5 फैक्टोरियल आएगा। ए के बाद हम डी लेते हैं तो भी हमारा 5 फैक्टोरियल आएगा, और इस तरीके करते करते हम सारे अल्फाबेट्स का 5 फैक्टोरियल करके निकाल सकते हैं। बट द प्रॉब्लम कम्स नाउ, क्योंकि आंसर हमारा इतना करने के बाद नहीं निकल रहा है। तो वो मैं पूछना चाहूंगा कि इसके अलावा क्या चीज की जाए, क्योंकि क्वेश्चन में जो दिखाया जा रहा है यहाँ पर आर का फैक्टोरियल कुछ अलग तरीके से निकाला गया है। तो वो मैं बात करना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाए। फर्स्टली क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द रैंक ऑफ द वर्ड रैंडम। सो उसके लिए हमें पहले आर की जगह फिक्स करनी पड़ेगी। तो डिक्शनरी में चलते चलते जैसे आपने बताया डी के लिए, एम के लिए, एन के लिए, ओ के लिए, फिर हम आ गए आर के लिए। तो हमें उसकी रैंक बतानी है, तो पहले हम आर के लिए करेंगे। तो आर स्टार्ट होने के बाद आर एक बार फिक्स हो गया एक प्लेस पे, तो उसके बाद डायरेक्टली ए ही आएगा डिक्शनरी के हिसाब से उसके नेक्स्ट वर्ड। ठीक है। समझा नहीं मैं, आंचल दोबारा। हमें इसमें जो लगाना है वो रैंडम वर्ड है, तो वो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग चलते हैं हम। तो हमने आर ठीक से है। वर्ड स्टार्ट कर दिए, तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हम्म। नेक्स्ट वर्ड क्या आना चाहिए? ए। ठीक है। हाँ। नेक्स्ट डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आना चाहिए था डी। तो इसलिए उसके बाद हमें डी के पोजीशन रख के और उसको करना पड़ेगा चेक कि भाई क्या आता है। जैसे कि आर ए को फिक्स हो गया एक तरीके से, हमने दो प्लेसेस हमने फिक्स कर दिए। ठीक है। अब नेक्स्ट विल बी डी। तो उसके लिए आपके पास कितने वो डिजिट बचे वो सोचना है। तो उसके लिए आंसर आएगा 3 फैक्टोरियल। इस क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग चलना है हमें। तो और इसको रैंक निकालना है कि रैंडम की रैंक क्या आएगी। any of you can explain? तो आई थिंक इस क्वेश्चन में पहले जैसे हम देखते हैं ए से, अगर हम नॉर्मली डिक्शनरी खोलें तो इसमें कोई कंडीशन नहीं है, हर लेटर कहीं पे भी अरेंज हो सकता है पूरी डिक्शनरी में। तो फिर सबसे पहले तो ए से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड्स हो जाएंगे जिनको हमें नहीं देखना, बस हमें ये जानना है कि वो टोटल कितना है, वो फैक्टोरियल से निकल जाएगा। सेम इज द केस विद डी और बाकी सारे लेटर्स। फिर एंड में हमारे पास आता है आर। तो जब हम आर का देखते हैं तो आर के बाद ए आता है नेक्स्ट लेटर। तो इसका हमें एक तो देखना पड़ेगा, और उसके बाद फिर नॉर्मली तो आना चाहिए डी। लेकिन डी हमें फिर रैंडम की रैंक नहीं बता पाएगा, तो हम आर ए डी से जितने भी वर्ड्स बन रहे हैं उनको काउंट कर लेंगे परम्यूटेशन के हेल्प से। और फिर उसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आगे चलेंगे और रैंडम वर्ड को कंप्लीट हाँ करने के लिए हम आर ए के बाद एन को चूज करेंगे, क्योंकि ना तो ओ लगा सकते हैं, ओ पहले आ सकता है, एम भी पहले आ सकता है, पर उससे हमारा वर्ड कंप्लीट नहीं होगा। अल्फाबेट बट ऑर्डर के फिर साथ वर्ड साथ हमें पर्टिकुलर वर्ड रैंडम की रैंक बतानी है, तो उसके लिए हमें एन डी ओ एम को भी प्लेसेस पे लगाना पड़ेगा इस अकॉर्डिंग। बट फिर वर्ड्स काउंट कैसे करेंगे कि बीच में और कितने हैं? वो 6 डिजिट है, 6 में से आर और ए ऑलरेडी हमारे पास फिक्स है, आर ए। तो उसके हाँ। बाद 4 प्लेसेस बचे फिल करने के लिए। डी हम डी पहले आ सकता है पर हम डी को लगाएंगे नहीं, क्योंकि उससे हमारा वर्ड कंप्लीट नहीं होगा। वर्ड रैंडम का प्लेस बताना है ना हमें, यस। तो इसीलिए हम पहले एन लेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास 3 प्लेसेस बचेंगे इन आर ए एन। इन 3 डिजिट से कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं, उसके लिए हम 3 फैक्टोरियल करेंगे। नहीं, मुझे जो नॉर्मल सी बात समझ आई ना इस क्वेश्चन में वो ये है कि हमें अल्फाबेटिकली चलना है, और डिक्शनरी की बात हो रही है तो सबसे पहले उसमें ए आता है, फिर बी सी डी इस तरीके से आते हैं। तो सब इस क्वेश्चन में रैंडम वर्ड को देखें तो पहले ए आएगा, डी आएगा, उसके बाद एम आएगा, एन आएगा, ओ आएगा, आखिरी में जाके आर आएगा। तो इस तरीके से हमने करते करते 5 फैक्टोरियल निकाल लिया।
हाँ लेकिन आंसर जो है वो डिफर कर रहा है, उसका रीजन मैं जानना चाहता हूँ कि वो क्यों है, मतलब बाद में जो आर ए एन एक साथ वन लिया प्लस गया है। कर रखा। हाँ बिकॉज क्वेश्चन इज क्योंकि डिमांडिंग रैंक ऑफ द वर्ड रैंडम, तो ठीक है, रैंक तो निकालिए, रैंक इसलिए कैसे हम कर निकालोगे रहे हैं आप, आर आंसर को। मैं वही पूछ रहा हूँ। तो इसलिए ही तो आपने रैंक आपको कैसे निकाली वही पूछ रहा हूँ। पहले मैं आर की प्लेस को फिक्स हो गया, आर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, पहले के हमने सारे नंबर्स का काउंट कर चुके हैं, ठीक है। ठीक है। उसके बाद अब आर से भी अगर आप कोई वर्ड स्टार्ट कर रहे हो तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लाइन वाइज चलोगे। बिल्कुल। तो आर ए प्लेस फिक्स हो गया, ये अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी है, इसमें हमें कोई चेंज नहीं मिल रहा, ठीक है। उसके बाद आना ठीक है। चाहिए डी, आएगा आर ए डी, ठीक ठीक है, है। ये फिक्स हो गया। बाकी की तीन हम्म। प्लेसेस कितने बचे, 3 फैक्टोरियल, हम्म। आर ए डी वाली कंडीशन ये हुई। उसके बाद क्या आएगा, डी के बाद कौन सा आएगा, एम। डी के बाद एम आएगा, एम के बाद एन आएगा। हाँ हाँ, बट तो फिर हमें उसके उसके बाद एन ऊपर तक तो बताओ। नहीं पहुंचना मिलेगा। है, ऐसे ही करके हमें एन तक पहुंचना है। नहीं, हमें ओ तक पहुंचना होगा ना शायद। क्वेश्चन इज डिमांडिंग फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड रैंडम, तो रैंडम में क्या सीक्वेंस चल रही है आप वो देखोगे इसमें। तो इसलिए हमें ओ तक नहीं जाना है, एन तक ही जाना है, एम के बाद देन एन। Says that we need to find the rank the word random. तो इसमें सबसे पहले तो जब हम देखते हैं तो लेटर ए से हमें स्टार्ट करना है हर वर्ड को, बिकॉज डिक्शनरी में ए इज द फर्स्ट लेटर। फिर उसके बाद ऐसे करते करते हम पांचों के पांचों यूज कर लेंगे, दैट इज ए एन डी ओ एम, सारे लेटर्स यूज कर लेंगे। तो ये 5 फैक्टोरियल आ जाएगा सब में, विच मीन्स 5 × 5 फैक्टोरियल। तो उसके बाद आर पे जब हम आते हैं तो सबसे पहला लेटर जब हम आर लेंगे उसके बाद ए ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो आफ्टर दैट वील हैव 3 चॉइसेस जिसमें हम एक्चुअली 4 चॉइसेस जिसमें हम एन डी ओ एम में से कुछ भी फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अल्फाबेटिकली देखा जाए तो डी फिल होना चाहिए। तो हम आर ए डी अगर मान के चले तो जो लास्ट के 3 डैशेज हैं इनमें हम 3 फैक्टोरियल फिल कर सकते हैं, जैसे 3 × 2 × 1, तो 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। उसके बाद डी के बाद आएगा एम, तो एम के केस में हम 3 फैक्टोरियल करेंगे। एन की बारी आती है और जब एन आ जाएगा तो वो वाला वर्ड आ जाएगा जो हमें चाहिए, दैट इज रैंडम। तो आर ए एन के बाद हम कुछ नहीं लिखेंगे फिलहाल। और एन के बाद क्या क्या बचते हैं, डी ओ एम। इसमें भी सबसे पहले एक तो डी आना चाहिए डी ओ एम में से, लेकिन क्योंकि हमें डी चाहिए तो हम कुछ नहीं लिखेंगे। तो आर ए एन डी, डी के बाद एम और ओ आना चाहिए। एम सबसे पहले आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर के वाइज अगर देखा जाए तो अगर हम एम लिखेंगे तो ये 1 फैक्टोरियल माना जाएगा। उसके बाद लेकिन हमें चाहिए सबसे पहले ओ, तो इस वजह से ऑर्डर को हम रिवर्स कर देंगे और वर्ड हमें रैंडम मिल जाएगा एंड एंड में एक ही ऑप्शन मिलेगा तो हम सिर्फ 1 लिख देंगे। इसलिए इसका आंसर, आंसर जी प्लीज स्क्रॉल। इसलिए इसके आंसर में वी सी 5 टाइम्स हमें 5 फैक्टोरियल दिखाई दे रहा है। हम इसको ऐड कर रहे हैं बिकॉज टोटल नंबर ऑफ वर्ड बिफोर रैंडम की बात हो रही है। फिर 3 फैक्टोरियल हमने लिया डी और एम के लिए, बिकॉज हमें डी और एम की नीड नहीं थी, हमें एन की नीड थी। एंड आफ्टर दैट आर ए एन डी एम में 1 फैक्टोरियल, और एन में कोई केस नहीं बचता इसलिए हम सिर्फ 1 लिख देते हैं बिकॉज एम ही बचेगा। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन, आई होप इट्स क्लियर। टोटल करके 613 आएगा, बट आंसर 614 है, तो एक्स्ट्रा 1 किस लिए ऐड करें, रैंडम।
ये था ना RANDM, M तक हम पहुंच गए, उसके बाद N आएगा सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, तो उसकी भी 1 फैक्टोरियल बनेगा, देन हम O वन तक पहुंचेंगे। हाँ, तो इसलिए ये 1 फैक्टोरियल उसका ऐड करा है इन्होंने, तो इसलिए 614 आंसर आएगा। ओके। So let's move to our next question. Which one to discuss? 3, 4 क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज के 3 and 4. According to Pravish, it's 4. 4. 4, 5, 6. 4, 5, 6. So next we move to our next question, that is, there are 3 different rings to be worn in 4 fingers with at most 1 in each finger. In how many ways can this be done? So any of you can explain this. क्वेश्चन नंबर 4, 4 फिंगर्स है और 3 रिंग्स है, तो हमारे पास 3 ऑप्शंस हो गए, 3 बॉक्सेस हो गए फिल करने के लिए। तो हम फर्स्ट बॉक्स में 4 फिल कर सकते हैं, सेकंड बॉक्स में 3 फिल कर सकते हैं, और थर्ड बॉक्स में 2 फिल कर सकते हैं। तो इस अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा 24, क्योंकि 4 फिंगर्स के लिए 3 रिंग्स है। तो 3 पॉसिबिलिटीज है हमारे पास 4 फिंगर्स में फिल करने के लिए, इसलिए हम 3 बॉक्स लेके चलेंगे। Okay, next we move to our next question. That is question रिपीटेशन number अलाउड नहीं होगी, क्योंकि स्पेशली मेंशन नहीं है उसमें, इसलिए 4, 3, 2 इस तरह से चलेंगे। ठीक है। Next, 5th question. A student wants to arrange 3 economics, 2 history, and 4 English books on a shelf. If the books on the same subject are different, find the number of possible arrangements. So here total books are 9. So here 9 factorial. 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 factorial. हो जाएगा. So next one is the number of possible arrangement if all books on a particular subject are to be together. Prerna, explain it. यस, तो नेक्स्ट केस में हमें बोला जाता है कि एक जो सब्जेक्ट की बुक्स हैं उन सबको इकट्ठा ही रखना है, यानी कि हिस्ट्री की दोनों बुक्स रखेंगे, उसके बाद ही हम इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश की बुक्स रख सकते हैं, और उनको भी इकट्ठा रखना है। या फिर इकोनॉमिक्स सबसे पहले रखेंगे तो उसके बाद ही 3 बुक्स के रखने के बाद ही हम कोई और सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो इस वजह से सबसे पहला तो ये हो जाएगा कि ये जो 3 है इनको हम 3 एलिमेंट्स मान लेंगे, तो यानी कि हो जाएगा 3 into 2 ways अगर हम इनको अरेंज करने की बात करते हैं, यानी कि सब्जेक्ट्स को। और जब हम बुक्स की बात करते हैं तो इंडिविजुअली 3 फैक्टोरियल हो जाएगा सबसे पहले तो, बिकॉज इकोनॉमिक्स की 3 बुक्स हैं, एंड आफ्टर दैट 2 हिस्ट्री बुक्स, तो यानी कि 2 फैक्टोरियल, और फिर 4 इंग्लिश की बुक्स, यानी कि 4 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। इसके बाद हम इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे एंड सो वी विल गेट द आंसर। Okay, understood. Then next question is our question number 6. How many 6-digit telephone numbers can be constructed with the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? So total number is 10. If each number starts with 35 and no digits appear more than once, यानी कि नॉन रिपीटेशन का केस है और 35 नंबर फिक्स है, तो हमें 6 डिजिट का मतलब बनाना है नंबर, तो रिमेनिंग बच गई हमारे पास 4 डिजिट्स अगर हमें बनाना है। तो दिव्या, यू कैन एक्सप्लेन फर्दर इट। हमें 6 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है, जिसमें 35 जो डिजिट है वो ऑलरेडी एक्सप्लेन है कि स्टार्टिंग के 2 प्लेस पे 35 ही आएगा। तो अब ये फिक्स है, इसलिए हमारे पास सिर्फ 4 प्लेसेस बचते हैं फिल करने के लिए। और जब हम नंबर ऑफ डिजिट की बात करते हैं तो हमारे पास 10 डिजिट है, उन 10 डिजिट में से भी हम 2 डिजिट ऑलरेडी यूज कर सकते हैं, 3 और 5। तो इसलिए जब हम थर्ड प्लेस को, यानी कि जो हमारे पास 4 प्लेसेस बचे हुए हैं उनको फिल करेंगे, तो हम इसमें 8 फिल करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में 2 डिजिट हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं।
नॉन रिपीटेशन है क्योंकि नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस, इसलिए जब हम नेक्स्ट को फिल करेंगे तो 7 होगा, फिर उससे नेक्स्ट पे 6 होगा और फिर 5 होगा। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 इसका आंसर हो जाएगा कि नंबर ऑफ वे में हम किसी भी टेलीफोन नंबर को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं 6 डिजिट। ठीक है। Question number 7. How many automobile license plates can be made if each plate consists two different letters followed by the 3 different digit? तो 2 different letters और 3 different digits। जब हम letters की बात करते हैं तो number of letters हमारे पास 26 होते हैं। तो अगर हम 2 digits 2 starting के boxes को 2 letters के साथ fill करेंगे तो starting में आएगा 26 और इसके बाद आ जाएगा 25। अब हमारे पास 3 बॉक्सेस बचते हैं। इन्होंने बोला है कि 3 डिफरेंट डिजिट, अगर हम डिजिट की बात करते हैं 0 to 9 हमारे पास 10 डिजिट होती है, तो डिफरेंट डिफरेंट डिजिट फिल करनी है। तो फर्स्ट बॉक्स में आ जाएगी 10, नेक्स्ट बॉक्स में आ जाएगी 9 और देन 8। तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारा आंसर होगा 468,000, जो 26 25 10 9 और 8 को मल्टीप्लाई करके आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, example 8. So in this question, example number 8 is telling that how many 5-digit telephone numbers can be constructed using the digit 0 to 9 if each number starts with 67 and no digit appears more than once, यानी कि नॉन रिपीटेशन का केस है ये। तो इसमें 67 फिक्स हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास बचे 3 डिजिट बच गई, उसमें से हमारे पास 0 to 9 नंबर आएंगे। टोटल नंबर है हमारे पास 10 हो गए इस तरीके से डिजिट्स जो है। तो 2 हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो बाकी के हमारे पास बचे 8 डिजिट्स, तो इसलिए हो जाएगा 8 डिजिट्स देन 7 देन 6 वेज, तो टोटल वेज आ जाएगी 336 वेज। सो नेक्स्ट मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 9. In a certain city, all telephone numbers have 6 digit. So my 6 digit, the first 2 digit always 41, 42, 46, 62, 64. How many telephone number have all 6 digit? तो हमें बताना है कि हमारे पास 6 डिजिट का टेलीफोन नंबर है, जिसमें से स्टार्टिंग की फर्स्ट 2 डिजिट है वो ऑलवेज फिक्स है, या तो 41 है या 42 है या 46 है या 62 है या 64 है। और आइदर हमें एक टाइम पे एक डिजिट लेके चलनी है। अगर हम फर्स्ट में डिसाइड करते हैं कि 41, फर्स्ट 2 डिजिट हमारी फिक्स है 41, हमारे पास 4 बॉक्सेस अभी भी है। और अगर हम डिजिट की बात करते हैं 0 to 9 तो हमारे पास 10 डिजिट है, जिसमें से 2 हम यूज कर चुके हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे 8 7 और 6 फिल कर देंगे। जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके आता है 1 6 8 0। अब इसी तरह से लास्ट वाली 3 डिजिट तो फिक्स ही रहेंगी, 3 नहीं 4, क्योंकि 5 भी आएगा यहाँ पे, 6 डिजिट का नंबर बनाना है हमें। तो इसमें फर्स्ट डाउट 2 ये था ना कि जैसे और दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है, हाँ तो हमें ऐड करना पड़ेगा सारी ना, पॉसिबिलिटीज को सारी पॉसिबिलिटीज को लेके चलेंगे 1 और फिर लास्ट में उनको ऐड कर देंगे। तो स्टार्टिंग की 2 मतलब डिजिट ही सबका आंसर बदलेंगे, तो फिर अगर यही आएगा ना, हाँ यही 1680 है, ही फिर आएगा। उनको ऐड कर देंगे 1 2 3 4 5 टाइम इनमें ऐड कर देंगे तो आंसर 8400 हो जाएगा लास्ट में, क्योंकि ठीक है। और की कंडीशन है, और में ऐड होता है। Okay. So I hope all doubts are clear now. So next we meet in the continuity series. Thank you very much. Thanks for watching. Please like, share, subscribe our channel.